अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अली मंगरी और आज मैं आपको बताऊंगा नक्स वामिका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये नक्स वामिका किस चीज़ से तैयार होती है और ये किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। एग्रीवेशन नक्स वामिका की अलामात कब जो है वो बढ़ती हैं और एम्लियोरेशन कब अलामात जो है इसकी कम होती है या बेहतर होती हैं। नक्स वामिका की पर्सनैलिटी पिक्चर वो मैं आपको बताऊंगा और इसकी जो मेंटल अलामात, ज़हनी अलामात वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी फिजिकल जिस्मानी मिजाज की जो अलामात है वो मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको जो है इसके डोजेज और पोटेंसी बताऊंगा। ये होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मशहूर होम्योपैथिक दवा है जिसको जो है हर होम्योपैथिक डॉक्टर जो है अपनी क्लिनिक पर इस्तेमाल करता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब भी दवा पोटेंसी सिलेक्ट करता है तो उसको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये होम्योपैथी की दवाई है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे ये किस चीज़ से इसको जो है तैयार किया जाता है। नक्स वामिका ये दवा मेडिसिन है। ये कुचला नामी दरख्त के बीजों से बनती है। नक्स वामिका कुचला के बीजों में एक अल्काइड स्टकनी पाया जाता है और होम्योपैथी में इसे इसी पौधे से नक्स वामिका तैयार की जाती है। एक खास तरीके से होता है जिसे डाइल्यूशन कहते हैं। ये मेडिसिन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है? नक्स वामिका ज़्यादा तो उन लोगों के लिए मुफीद होती है जो मैदे के मसाइल, बदहज़मी, कब्ज़, तेज़ाबियत, ज़्यादा खाने या मसालेदार ग़िज़ा खा खाने के बाद तकलीफ़ होती हो। दूसरे नंबर पे ऐसा भी अलामात जिसे मेंटल सिम्पटम्स, अ, गुस्सा, जल्दाना, चिड़चिड़ापन, ज़हनी दबाव, नींद की कमी। और तीसरे नंबर पे है जिगर के मसाइल, जिगर की कमज़ोरी, भारीपन या बदहज़मी की शिकायत। और चौथे नंबर पे है नज़ला ज़ुकाम, खास तौर पर ठंडी हवा लगने के बाद हो। पाँचवें नंबर पे है बवासीर, ऐसे बवासीर जो कब्ज़ के साथ बवासीर हों। और छठे नंबर पे है ज़्यादा अद्वियात या नशा आवर अशिया का असरात, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट या शराब, मसालेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हों तो ऐसे लोगों के लिए ये नक्स वामिका एक बेहतरीन और ज़बरदस्त मेडिसिन है। नक्स वामिका ये ऐसे अफराद की दवा है जिनमें मैदे की खराबी, चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी की अलामात पाई जाती हों। ग़िज़ा की बेअतदाली के बायस कब्ज़ का शिकार रहने वाले अफराद भी इस दवा के मरीज़ होते हैं। नक्स वामिका आम तौर पर मर्दों की दवा कहा जाता है। नक्स वामिका को जो है इसे जो है आम तौर पर जो है इसे मर्दों की दवा कहा जाता है। गैर फितरी जिनसी रुझान नक्स वामिका के ऐसे अफराद की दवा भी है जिनमें गैर फितरी जिनसी रुझान और जिनसी बेदखली पाई जाती हो। इसके मरीज अक्सर अय्याश तबीयत होते हैं। वेरी इरिटेबल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, नक्सवामिका का जो पेशेंट होता है वो बहुत चिड़चिड़ापन होता है। इस दवा के मरीज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। नक्स के मरीज ज़्यादा दफ्तरी काम करने वाले या कारोबारी होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत करने के बायस चिड़चिड़े हो जाते हों। तो ये होम्योपैथी की नक्सवामिका जो दवा है वो ऐसे अफराद के लिए दवा है जो ज़्यादातर बैठे रहने का काम करते हैं, कारोबारी हज़रात हैं और जो दफ्तरी लोग हैं, जो अपने कारोबार से मुंसलिक हैं और वो उसका जो है सारा दिन बैठने का काम है, तो ये जो है उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और उनकी वजह से जो सिम्टम्स आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, मैदे की मसाइल हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। मेल रेमेडी नक्सवामिका को मर्दों की दवा भी कहा जाता है। नक्सवामिका को मर्दों की दवा कहा जाता है लेकिन ये ऐसे तमाम अफराद के लिए यकसान मुफीद है जो ज़्यादा देर बैठ कर काम करते हों
तहकीकी, दफ्तरी और इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ रहती हूँ, सिगरेट नोशी और शराब कसरत से इसको इस्तेमाल करती हूँ। एक और बहुत बड़ी अलामत है नक्स-वामिका के पेशेंट की, पेशाब और पाखाने की नामुकम्मल ख़्वाहिश होती है। इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, पेशाब और पाखाने की नामुकम्मल ख़्वाहिश होती है। नक्स-वामिका के मरीज़ को पेशाब और पाखाने की हाजत नामुकम्मल होती है और हाजत रफ़ा करने के बाद भी मरीज़ महसूस होता है कि अभी भी मज़ीद हाजत होगी। बकौल डॉक्टर नैश, पाखाने और पेशाब की नामुकम्मल ख़्वाहिश नक्स-वामिका की एक बेहतरीन अलामत है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, इस दवा के मरीज़ अक्सर कब्ज़ के शिकार में मुब्तला रहते हैं। डॉक्टर डिनम नक्स-वामिका को कब्ज़ की दवा कहते हैं। इसकी कब्ज़ में रफ़्ع हाजत की नाकाम ख़्वाहिश पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊँगा नक्स-वामिका की एग्रीवेशन यानी नक्स-वामिका की अलामत कब बढ़ती हैं। पहले नंबर पे है सुबह के वक़्त, दूसरे नंबर पे ठंडी हवा से, तीसरे नंबर में ज़्यादा खाने खाने के बाद और चौथे नंबर पे ज़हनी दबाव से और पाँचवें नंबर रात देर तक जागे रहने से, छठे नंबर पे काफ़ी चाय या मसालेदार ग़िज़ाएँ खाने से। इसकी जो है अलामत एग्रीवेशन करती हैं, अलामत इससे बढ़ती हैं और अब मैं बताऊँगा एमेलियोरेशन यानी अलामत कब कम या बेहतर होती हैं। पहले नंबर आराम करने से नक्स-वामिका की अलामत जो बेहतर होती है, उसका पेशेंट बेहतर महसूस करता है। गर्म माहौल में रहने से पेशेंट जो है बेहतर महसूस करता है और थोड़ी देर नींद के बाद जब वो उठता है तो फिर उससे और गर्म कपड़े पहनने से भी जो है इसका पेशेंट जो है बेहतर महसूस करता है, उसकी अलामतें जो है कम होती हैं। नक्स-वामिका की जो पर्सनैलिटी पिक्चर के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ये दवा ख़ास मिज़ाज वाले अफ़राद पर ज़्यादा असर करती है। अगर मरीज़ की तबीयत इस तस्वीर से मिलती हो, तो दवा बेहतरीन काम करती है। पहले बात करेंगे मेंटल सिम्पटम्स, मरीज़ की ज़हनी अलामत। बहुत तेज़ मिज़ाज और जल्द गुस्सा करने वाले होते हैं, बात-बात पर चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, हसास तबीयत के मालिक होते हैं, शोर, रोशनी, बू बर्दाश्त नहीं होती, काम के मामले में बहुत मेहनती होते हैं, हर काम परफेक्शन से करना चाहते हैं, जल्द मायूस, नाराज़ हो जाते हैं, दूसरों की गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं, ज़हनी दबाव ज़्यादा लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी फ़िज़िकल जिस्मानी मिज़ाज की अलामत मैं आपको बताऊँगा जो नक्स-वामिका के पेशेंट में देखने को मिलती है। पहले नंबर पे दुबला-पतला या दरमियानी जिस्म के इसके पेशेंट होते हैं और सर्दी ज़्यादा महसूस करते हैं, कब्ज़ का रुझान होता है, मैदा कमज़ोर होता है, बदहज़मी, तेज़ाबियत, नींद पूरी नहीं होती है या सुबह जल्द आँख खुल जाती है, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या मसालेदार ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोग जो है नक्स-वामिका की ये पर्सनैलिटी पिक्चर जो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी पोटेंसी और इसके डोज़ेज़। तो इस नक्स-वामिका की जो है वो पोटेंसी आती है 3x, 330 पोटेंसी, 200 और इसकी बुलंद ताकतें नक्स-वामिका की इस्तेमाल नक्स-वामिका की जो है वो पोटेंसियाँ आती हैं, ठीक है? 3x, 30, 200 और इससे भी बुलंद ताकतें नक्स-वामिका की आती हैं। तो नक्स-वामिका का इस्तेमाल जो है रात को सोते वक़्त करना चाहिए और उस वक़्त इस्तेमाल ज़्यादा मुफ़ीद होता है, जब दवा खाने के बाद मरीज़ आराम कर सकता हो। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि जब जिस्म और ज़हन मुकम्मल व आराम व सुकून में हो तो ये दवा बेहतरीन काम करती है। चुनांचे शाम के वक़्त इसका इस्तेमाल मुनासिब होता है। जब नक्स-वामिका जो है दवाई इस्तेमाल की जाती है तो उस वक़्त जो है कुछ चीज़ों का परहेज़ करना भी होता है। जब किसी मरीज़ को नक्स-वामिका इस्तेमाल करवाई जा रही हो तो तंबाकू, ब्रांडी, मंशियात, शराब, गरम ग़िज़ा, सिरका, प्याज़, खुश्क ग़िज़ा, ठंडे मशरूब, कॉफ़ी और मक्खन का इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। मरीज़ को नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए।
तो ये इसके जो है नक्सवामिका जब दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है तो जो है पेशेंट को ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इसकी मैं मददगार दवाइयाँ हैं जो नक्सवामिका के जो मददगार आती हैं, मुआवन अद्वियात हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो है कल्केरिया कार्ब है पहले नंबर पे, दूसरी है मेडिसिन कालीकार्ब और तीसरी है सीपिया और चौथी है सल्फर। ये इसकी मुआवन मददगार दवाइयाँ हैं जो अ, मददगार हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा मुतजाद दुश्मन दवाएं जो है नक्सवामिका के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इग्निशिया जिंकम एसिटिक एसिड को नक्स के वैद नहीं देना चाहिए। पहले जब नक्सवामिका दी गई है तो उसके बाद जो है इग्नेशिया जिंकम एसिटिक एसिड को नक्स के वैद नहीं देना चाहिए। और इसकी मैंने बताया मुआवन मददगार दवाइयाँ हैं जो कल्केरिया कार्ब, काली कार्ब और सीपिया और सल्फर, ये जो है नक्स के वैद हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जो है इसकी मददगार दवाइयाँ हैं, तो ये हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आज के लिए जो है मैंने नक्सवामिका के बारे में आपको बताया है, तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे जो है इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर आने वाला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।